दो सहेलियाँ थीं। दोनों सहेली एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। बहुत जिगरी सहेलियाँ थीं। साथ घूमना, उठना, बैठना, बहुत प्रेम था दोनों में। एक थोड़ी उम्र में बड़ी थी और दूसरी थोड़ी सी छोटी। तो बड़ी वाली छोटी दोस्त को, मतलब छोटी उम्र वाली दोस्त को, अपनी छोटी बहन जैसा प्यार करती थी। पर हुआ यूँ कि वो छोटी बहन कुछ गलत रास्ते पे चलने लगी। उसके गलत रास्ते पे जाने से बड़ी बहन ने बहुत रोका, बहुत समझाया, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। वो बहन, छोटी बहन, नहीं मानी अपनी बड़ी बहन की कहे को। फिर क्या था, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ गई। रंजिश ने जन्म ले लिया। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेके। और उम्मीद है आपने सीडीआर वाला व्लॉग सुबह देखा होगा, है ना। और जिसने नहीं देखा है वो जल्दी जल्दी जाके देख ले, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं कि कल रात को एक और लाइव आई थी, जिसमें फिर से किसी की चैट दिखाई गई थी, किसी की रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी। आजकल तो ना लगता है वाईटी पे ये ट्रेंड बन गया है कि जब कुछ ना चले तो खोलो व्हाट्सएप और सारी चैटें दिखा दो किसी की भी, और उनकी ऑडियो चैट, उनकी पूरे फ़ोन रिकॉर्डिंग सब सुना दो। बस हो गया, खूब व्यूज़ आएंगे। खैर, हम हल्का जी को क्या ही कहें, क्योंकि हमारी हल्का जी ने जो कल व्लॉग बनाया, वीडियो बनाया, लाइव किया, उससे ये तो पता चल गया कि उनके सरिता जेठू जी से कितने घनिष्ठ संबंध थे। वो कितनी बार उनके साथ इंटरैक्ट करती थी और उन सारे मामलों को सुलझाने की पूरी ऑनेस्ट लॉयल कोशिश करती थी। इसमें तो कोई दो राया नहीं है। तो हमारी हल्का जी ने बताया कि ये सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत अंशु गंगोर जी के यहाँ जब हमारे लप्पू जी गए वहाँ से शुरू हुई। वहाँ से हमारे सरिता मिठू जी जो जेठू जी हैं, उनको बुरा लगा, उन्हें हर्ट हुआ, क्योंकि उनके साथ कंट्रोवर्सी थी उनकी सिस्टर इन लॉ को लेके। जिस मैटर को, यानी हमारे लप्पू और जगत दीदी के मैटर को, वो लोग शुरू से ही, वो कहते हैं ना, बीज को पनपता हुआ देख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। और कहीं ना कहीं हमारी जगत दीदी को आगाह भी कर रही थी हमारी दीदी, बड़ी दीदी सरिता दी। उन्होंने आगाह भी किया था, लेकिन ऑफलाइन अच्छे से समझाइश हो रही थी। लेकिन जब ये गंगोर वाला इशू आया तो उनका दिमाग ख़राब हो गया और उन्हें लगा कि अब क्योंकि आपने मेरी बेइज्जती की है तो अब मैं आपकी बेइज्जती करूँगी। तो मुझे लगता है ना कहीं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो हुआ यूं ही कि वो बदनाम तो लप्पू जी को करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि लप्पू बदनाम होगा तो साथ में जो महिला है वो जगत दीदी है, तो ऑटोमेटिकली जगत दीदी भी पिस गई इस पूरे मसले में। क्योंकि देखिए, सरिता जी के वीडियो से, व्लॉग से हमेशा ये समझ आया है कि वो लप्पू जी को पसंद नहीं करती हैं। तो ये मेरी समझ कह रही है। अब आगे जो भी होगा देखते हैं, पता चल ही जाना है। तो हुआ यूँ कि उन्होंने, सरिता जी ने शुरू कर दिया लोगों को कहना कि लप्पू जी को अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो। और जब ये सारे वीडियो सामने आने लगे जुलाई में, पहली कंट्रोवर्सी में, तब हमारे लप्पू जी भी सामने आए और उन्होंने ये पूरे मैटर को और बढ़ा चढ़ा के मैनिपुलेट करके पेश किया। जैसे फिर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया हमारे सरिता जेठू जी में, और उन्होंने एक पॉइंट पे आके गुस्से में ये कहा कि वो धमकी दी कि वो उस वीडियो को वायरल कर देंगे। कौन सा वाला वीडियो? वही वाला वीडियो जहाँ रोना नहीं, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, और तेरे पति में क्या है, तेरे पति में क्या है, मेरे पीछे 3600 लड़के घूमते हैं। याद आ गया ना आप लोगों को कौन सा वाला वीडियो? चलिए, तो उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी हमारे जेठू जी और सरिता जी लोगों ने लप्पू और उनकी जगत दीदी को। तब ये लोग रुक गए और इमीडिएटली वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, शांत पड़ गई। और इस मैटर में पूरा जो कहते हैं ना समझाइश का काम किया, बिचौलिए बीच में रह के जो कहते हैं अच्छा काम किया, जो सारे मैटर को शांत कराने का काम किया, वो किया हमारी हल्का जी ने। अब यहाँ बात ये उठती है कि उस वीडियो कॉल में 4 लोग थे, है ना। उस जो व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो कॉल था उसमें 4 लोग थे। एक जिसने वीडियो कॉल किया था यानी हमारी जगत दीदी, और उनकी बच्ची भी बगल में खड़ी थी, और दूसरी हमारी भाभी जी, जगत भाभी जी और लप्पू जी, और तीसरी मीसो जी, और चौथी नीतू दी।
तो ये कहानी थी उस वीडियो कॉल की। और बाद में सरिता जी ने ये भी कहा था कि भाई मुझे भी ऐड कर लेते उस वीडियो कॉल में, तो मैं भी कुछ बातें क्लियर कर लेती या बोल देती। तो उन्होंने, हो सकता है, या अब तो धीरे धीरे जाके हल्का जी ने सॉरी ये प्रूफ कर ही दिया है कि वो वीडियो हमारी जगत दीदी ने ही भेजा था सरिता जी को। तो हो सकता है कि दोनों बैठ के फ्रेंड्स, यानी सरिता जी और जगत दीदी दोनों बैठ के ये बातें कर रही हों कि देखो हमने ऐसे झाड़ दिया, ऐसे सुना दिया, और एक हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करके किसी को, यानी हमारी जगत भाभी का मजाक उड़ा रही हो। क्योंकि हमने इस पूरे एपिसोड में देखा है पुराने सारे व्लॉग, सारे रील्स में जाके, कि ये सारे लोग जगत भाभी का मजाक उड़ाते थे, उन्हें एक तरीके से ना छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो वो मुझे महसूस हो रहा है कि दोनों फ्रेंड्स ने मिलके इस वीडियो के थ्रू इस देख के हंसी मजाक किया होगा कि देखो मैंने ऐसे डांट दिया हमारी जगत भाभी को, और ऐसे वो रो रही थी, मैंने मतलब इस टाइप का। क्योंकि ये जलन वाला केस तो है, मैंने हमेशा हमारे व्लॉग्स में बोला है और अलग अलग लाइव्स में जा जा के भी प्लेटफॉर्म पे, पैनल्स पे बोला है कि ये मामला अफेयर से ज़्यादा जलन का है। हमारी जगत दीदी को हमारी जगत भाभी से एक्सट्रीमली जेलसी वाली प्रॉब्लम है। उनका नेचर ऐसा ही है, पर उसमें फंस बेचारी हमारी भाभी जी गई हैं। तो हो सकता है इस चिढ़, इस जलन से उन्होंने ये वीडियो भेजा हो, हंसी मजाक की हो, ठिठौली की हो, और वो साइड में फेंक मतलब छोड़ दिया हो। लेकिन वो ये भूल गई कि कल को जब ये मामला दुश्मनी का हो जाएगा तो यही वीडियो एक अलग रूप ले लेगा। तो ये है मैटर। पर यहाँ पे सब ये सवाल कर रहे हैं, मेरा भी यही सवाल है कि भाई सरिता जेठू जी, ये वीडियो आपको किसने भेजा? क्योंकि यहाँ हल्का जी तो कह रही हैं कि जगत दीदी ने भेजा, जगत दीदी भी कह रही हैं कि मैंने भेजा, प्यार में भेजा, दोस्ती के, या गलती से चला गया, एग्रीड है ना, वो सब कुछ मान लिया। लेकिन एक बार आपका भी सच बताना ज़रूरी है कि भाई आपका पक्ष क्या है, आपको ये वीडियो किसने भेजा। और उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया गया। अगर कोई ऐसा मैटर, सेंसिटिव मैटर, किसी के इज़्ज़त से रिलेटेड मैटर, किसी लड़की के इज़्ज़त, किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात अगर हो ही रही थी, 4 लोगों के बीच में ग्रुप कॉल भी हो रहा था, तो उसका वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी? पहली बात। दूसरी बात, ये वीडियो रिएक्शन चैनल्स के पास कैसे गया, किसने भेजा? इसकी सफाई वो रिएक्शन चैनल्स जैसे हमारी छेदा शर्मा जी हैं, ये सारे लोग खुद भी दे सकते हैं कि भाई उन्हें किसने भेजा। दिस इज़ नाउ हाई टाइम, सरिता जेठू जी हों, चाहे रिएक्शन चैनल्स वाले यानी हमारी छेदा शर्मा जी हों, इन सब लोगों को अब जवाब देना चाहिए कि उन्हें वीडियो कब, कैसे और किसने भेजा, और क्यों भेजा, क्या लिख के भेजा। ये सारी सच्चाई अब सामने आनी चाहिए। क्योंकि देखिए यही है मास्टरमाइंड, यही है जड़। तो अभी तक जहाँ समझ में आ रहा है कि सरिता जेठू जी ने ही ये सारे कांड किए हैं, क्योंकि उनके अंदर आ गई थी गुस्से की आग, नफ़रत की, भाई ये लप्पू ऐसे गलतियां कर रहा है ना। तो अलग अलग चैनल्स पे जा जाकर भी वो रिएक्शन चैनल्स में कमेंट्स लिखते थे, जो हमने कल हल्का जी के उसमें देखा भी। और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने एपिसोड वाइज बना के कन्फर्मेशन दिया था कि हमारे लप्पू जी और जगत दीदी के बीच में ये सारा कुछ है। तो हो सकता है कि हमारी जगत दीदी जैसे एक एक करके सबसे बदला ले रही हैं लप्पू के थ्रू, है ना। उन्होंने लप्पू को ज़रिया बना के सबसे बदला लिया है अपने सारे दुश्मनों से, जिन्होंने भी इस एपिसोड में कुछ ना कुछ योगदान दिया है, बोला है। तो वैसे ही अब सरिता जेठू जी के लिए उन्होंने, मतलब हमारी जगत दीदी ने हमारी हल्का जी को पकड़ा हो कि भाई उन्हें इस तरह से एक्सपोज करो। क्योंकि उनका एक रिकॉर्डिंग ये भी उन्होंने कल सुनाया कि मैं जो सो के साइड हटूंगी या जो भी करूंगी उसका टोटल रिस्पॉन्सिबल सरिता जेठू जी होंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये जगत दीदी हल्का के थ्रू ये सब करा रही है, और इसके पीछे मास्टरमाइंड जगत दीदी ही है। क्योंकि ये सब इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि जगत दीदी ने अपना पक्ष कभी रखा ही नहीं प्रूफ के साथ, और ये वीडियो भी उन्होंने ही रिकॉर्ड कराया अपने भाभी के थ्रू। तो ना ये वीडियो रिकॉर्ड होता, ना ये चीज़ें बाहर आती, और ना ये झंझट होता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे मास्टरमाइंड हमारी जगत दीदी ही है, क्योंकि वो चाहती थी सारी चीज़ें ओपन हो और ये और लप्पू एक साथ हो जाए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।